नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसे कि हमने पिछली बार पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझ लिया था, तो आज हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में समझ लें। कैसे कैसे तरह के उसके एप्लीकेशंस आएंगे, तो जैसे सोलर सेल आपने सुना होगा, वो हमें पढ़ना है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड हमें समझना है। फोटो डायोड हमें समझना है। जेनर डायोड हमें समझना है। जो आपके पुराने टीवी फ्रिज होते थे उसमें जेनर डायोड या वोल्टेज रेगुलेटर का हम लोग यूज़ करते थे, उसके बारे में हमें समझना है। एंड देन उसके बाद हम रेक्टिफायर समझेंगे, फिर हम जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरफ जाएंगे। आप सिलेक्टेड पढ़ना, जो आपके सिलेबस में है। ये कोर्स जो है सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए बन रहा है। मैं अलग अलग बैचेस के लिए अलग कोर्स नहीं बना सकता, तो इसलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सोलर सेल दिख रहा है। सोलर सेल क्या है, तो जनरली आप जानते हो सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम बेसिकली सोलर सेल के साथ मेटल का यूज़ करते हैं, तो उसके साथ रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है। और जब रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होती है, तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है, तो लगभग वो बहुत कम आती है। बट सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर के साथ एफिशिएंसी लगभग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। बस हमें यही समझना है कि हम सेमीकंडक्टर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, और सोलर सेल कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कैसा इसका फैब्रिकेशन है, कैसे इसे बनाया जाता है, फॉरवर्ड में बनाया जाता है या रिवर्स में बनाया जाता है। तो आप देखिए, सोलर सेल होता क्या है। सोलर सेल एक तरह का जंक्शन डायोड ही है। पीएन जंक्शन डायोड है, जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। तो पीएन जंक्शन जो हमारा सोलर सेल हुआ, ठीक है, उसमें हम बहुत बड़ा सेल का यूज़ करते हैं और उसमें कोई एक्सटर्नल बाइसिंग नहीं करते। एक्सटर्नल बाइसिंग मतलब बाहर से ना हम फॉरवर्ड करेंगे, बाहर से ना हम रिवर्स बाइस करेंगे, इसमें सारी इंटरनल बाइसिंग चलती है, ठीक है। अच्छा, हेयर फोटोवोल्टेइक मोड मतलब प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में हम यहाँ आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी लगाएंगे, जो हर्ट्ज की भी थी, कि हमारे जो फोटो सेल है, जो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं सोलर सेल, इस सोलर सेल में क्या होंगे, फोटॉन्स का बम्बार्डमेंट होगा, ठीक है। ऑप्टिकल फोटॉन्स जो आप जानते ही हो, ठीक है। तो जनरली वहाँ से फिर सोलर एनर्जी की सारी प्रक्रिया जो होती है, मतलब जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की पूरी प्रक्रिया है, उसको हम समझेंगे। तो सोलर सेल क्या है, सोलर सेल एक ऐसा जंक्शन डायोड है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो पीएन जंक्शन सोलर सेल है, इसमें कोई एक्सटर्नल बाइसिंग नहीं होगी। यहाँ पे फोटोवोल्टेइक मोड यूज़ होता है। फोटोवोल्टेइक मोड मतलब क्या होता है, जो आपका सोलर सेल है उसमें बम्बार्डमेंट मतलब बौछार होगी, किसकी, ऑप्टिकल फोटॉन्स की। ऑप्टिकल फोटॉन्स कहाँ से मिलेंगे, लाइट से मिलेंगे, ठीक है। ये आप याद रखना। तो जनरली हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया प्योर, वो यूज़ करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। कैडमियम सल्फाइड का यूज़ करते हैं। कैडमियम सेलेनियम का यूज़ भी करते हैं। तो ये आप ज़रा डायग्राम अच्छे से देखिए। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में क्या है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस डायग्राम में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो इस डायग्राम में यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे हमने P और N देख पा रहे हो, ये चीज़, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्या है, ऊपर देखिए, ये है P, ये है N, ठीक है। ऊपर सनलाइट दिख रही है। ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट अपने साथ क्या गिराएगी, फोटॉन्स गिराएगी। क्या गिराएगी, फोटॉन्स गिराएगी। वो पीएन जंक्शन पे गिरेंगे। जंक्शन कहाँ है, जंक्शन ये रहा बच्चों, जंक्शन ये है। ऊपर P है, नीचे क्या है, N है, और नीचे मेटल की कांटेक्ट करा रहता है, क्यों, कंडक्टिंग नेचर बनाने के लिए। और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। लोड रेजिस्टेंस आपका कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा एलईडी, टॉर्च, टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ भी हो सकता है ना। गीज़र भी हो सकता है पानी गर्म करने के लिए, है ना। तो करंट थ्रू लोड आपका ये चले जाएगा। जैसे करंट बनेगा यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन से, आपको पता ही है यहाँ पे क्या होंगे, आपका पीएन जंक्शन डायोड में जैसे फोटॉन्स के बम्बार्डमेंट होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली मेटल से कम होते हैं सेमीकंडक्टर में, पर जितने भी हैं उनका एमिशन शुरू हो जाएगा। और उससे जो करंट बना, इलेक्ट्रॉन का मोशन तो उल्टा होगा ना, इलेक्ट्रॉन नीचे जाना चाहेगा। आई ऊपर जा रहा है, आई कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आई देखो आगे की साइड जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट साइड होगा, बट ऑब्वियसली करंट तो मिल ही जाएगा, यही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो आपका सोलर सेल है, इसका डायग्राम आप ठीक से देखिए। सनलाइट हमेशा पी पे पड़ेगी, ठीक है। आपने मेटल के कॉन्टैक्ट क्यों बनाए हैं, मेटल के कॉन्टैक्ट इसलिए बनाए हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद इसका सिंबल देखिए क्या होता है। आप सिंबल देख पा रहे हैं, इसका सिंबल कैसा है, ये गोला है और दो डॉट हैं, और बीच में हमने क्या ध्यान रखा, E = hc/λ से ही हमने लैम्डा को डिनोट करा हुआ है,
क्यों करा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे फोटॉन्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है, इसलिए करा हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ जाना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपकी इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से देखिए क्या है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये देख पा रहे होंगे आप। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट ऊपर है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट वाला करंट नीचे होता है, और ओपन वोल्टेज मतलब जो आपने अभी फोटोवोल्टेइक वाली वोल्टेज देखी थी वो इस साइड होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब इसकी वर्किंग किस पे बेस है? तो वर्किंग ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे ही बेस है, कि जब फोटॉन्स जिनकी एनर्जी बैंड गैप जो होता है सेमीकंडक्टर का, चाहे वो गैलियम आर्सेनाइड के लिए हो, चाहे वो प्योर सिलिकॉन के लिए हो, उससे ज़्यादा होनी चाहिए फोटॉन्स की एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर है ना, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर आर क्रिएटेड विच मूव इन अपोजिट ड्यू टू जंक्शन फील्ड. These are collected at two sides of junction, thus producing photovoltage which give rise to photoelectric current. तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जब फोटॉन्स जिनकी एनर्जी बैंड गैप या लॉस वोल्टेज से ज़्यादा हो, जब वो जंक्शन पे गिरेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं जो क्रिएट हुए, ठीक है, वो कहाँ मूव करेंगे? अपोजिट फील्ड पे मूव करेंगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? जंक्शन के रिस्पेक्ट में। और वो जंक्शन की दोनों साइड मतलब पी साइड में भी और एन साइड में भी क्या होंगे? कलेक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारी फोटो वोल्टेज बनेगी। फोटो वोल्टेज तभी बन पाएगी बच्चे व्हेन देयर इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। आपको पता है पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हमें कंसंट्रेशन का जब तक डिफरेंस हम रखेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात, 2-3 पॉइंट, फोटॉन्स को गिराना है, उनकी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, और जैसे ही वो गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर फॉर्म अप हो जाते हैं। कहाँ? अपोजिट जंक्शन एंड में। ठीक है, और ये दोनों पी साइड में भी और एन साइड में भी क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फोटो वोल्टेज बनती है और इसी से हमारा फोटो करंट आता है। सोलर सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको पता है, बैटरी को रिचार्ज करने के काम आता है। कैलकुलेटर में भी सोलर सेल का यूज़ होता है, रिस्ट वॉचेस उसमें भी होता है, रन हाउस होल्ड गैजेट्स एंड डिवाइसेस, जैसे आपके गीज़र में भी यूज़ होता है, ये कैलकुलेटर में होगा, रिस्ट वॉचेस में होगा, और तरह तरह के एग्जाम्पल हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप बहुत सारे इसमें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर सेल ये हो गया। देन इसके बाद अब हम एलईडी समझेंगे क्या चीज़ है। सोलर सेल में 2-3 पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं कि सोलर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे बनती है? लाइट एनर्जी से बनती है, मतलब लाइट एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी कहाँ से आती है? फोटॉन्स के बम्बार्डमेंट से आएगी। जब फोटॉन्स बम्बार्ड करते हैं, कोई एक्सटर्नल वाइसिंग नहीं होगी, सारी इंटरनल वाइसिंग है यहाँ पी एन की। जो आपके फोटॉन्स गिरेंगे वो पी साइड पे गिरेंगे। एन और पी साइड में हमने मेटालिक क्या कराया होगा? जंक्शन बनाया होगा या मेटालिक कॉन्टैक्ट बनाया होगा, उससे लोड करंट जाएगा किसके साइड? लोड की साइड। लोड कुछ भी हो सकता है, आपके घड़ी का सेल हो सकता है, आपकी रिस्ट वॉच का सेल हो सकता है, आपका क्या हो सकता है? बैटरी हो सकती है जिसको आपको चार्ज करना है, जैसे फ़ोन की बैटरी हो गई, या आपका गीज़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे छोटी सी चीज़ आपका बूम बॉक्स स्पीकर हो सकता है, ऐसे कोई भी चीज़ें हो सकती है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग ठीक से देख लेना। ठीक है, एंड देन उसके बाद सिंबल देख लेना अच्छे से, डायग्राम देख लेना, देन उसके बाद वर्किंग देख लेना कि वर्किंग यहाँ पे फोटॉन्स की एनर्जी लगभग एनर्जी गैप से ज़्यादा ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनेंगे, वो अपोजिट जंक्शन में जाएंगे, तो पी साइड भी बाउंड होंगे, एन साइड भी बाउंड होंगे, देयर इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से हमारा फोटोवोल्टेइक मोड या फोटो वोल्टेज बन जाएगा, विच गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यूजेस देख लेना, सब चीज़ें देख लेना। चलिए अब हम एलईडी की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोगों को क्या समझना है? लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में समझना है। आप खुद ही देखिए एलईडी का काम क्या होता है। एलईडी का वही काम होता है जो किसी सीएफएल या बल्ब का होता है। एलईडी क्या करती है, जैसे ही हम उसको बैटरी में लगाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालेंगे और वो फोटॉन्स या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने यही लिखा हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड में, एलईडी में। एलईडी का देखो बहुत अच्छे अच्छे काम है, आप लोगों को सबको पता है कि एलईडी में हीट कंजम्पशन बहुत कम होता है, वेस्ट ऑफ हीट बहुत कम होता है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी रहती है बल्ब के मुकाबले या सीएफएल के मुकाबले, इसलिए एलईडी को हम यूज़ करते हैं। देखो एलईडी को वार्म अप होने की ज़रूरत नहीं होती, एलईडी इंस्टेंटली जल जाती है। ठीक है, एलईडी को वार्म अप होने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बल्ब में तो पहले फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट को क्या होना पड़ेगा? वार्म अप होना पड़ेगा, उसके बाद ही पहले हीट एनर्जी बनती है, फिर लाइट एनर्जी बनती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वार्म अप होने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सीधा ही हमारी लाइट एनर्जी बन जाती है। तो ये आपको पता ही है। अच्छा, एलईडी क्या है? एलईडी एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोटॉन्स या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, और यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे।
फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे। ठीक है, सिंबल देखिए बच्चे क्या है, पीएन जंक्शन ही है। देखिए ये दिख रहा है आपको सिंबल, क्या है सिंबल में पीएन जंक्शन ही है। ये देखो फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, पी के साथ कौन जुड़ा है प्लस, एन के साथ कौन जुड़ा है माइनस। और आप ये देखिए जब यहाँ हम बैटरी लगा देंगे, कोई प्लस माइनस कोई बैटरी लगा देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब फोटॉन्स में कन्वर्ट होगी। तो देखिए यहाँ से फोटॉन बाहर को जा रहे हैं, फोटॉन्स कहाँ जा रहे हैं, बाहर को जा रहे हैं। इतना आपको दिख रहा है, फोटॉन्स कहाँ जा रहे हैं, बाहर को जा रहे हैं। तो यही हम चाहते थे यहाँ पे, और ये हमने बना भी दिया है। आप देख सकते हैं क्या है सिंबल, देखिए पीएन जंक्शन है, और यहाँ पे हमने बैटरी का पोटेंशियल लगाया है, जिसकी वजह से हमारी लाइट एनर्जी बनेगी। और सिंबल वही है कि फोटॉन्स को हमें कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक है, इसके वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए क्या है, वी और आई। अलग अलग रंग की एलईडी होती है, आपको पता है, लाल होती है, हरी होती है, पीली होती है, नीली होती है। तो वो सारी दिखा रखी है हम आपको। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इससे सबसे पहले है। ठीक है, विबग्योर के हिसाब से बना लेना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि कौन सा हम एलिमेंट लें या कौन सा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लें जिसकी वजह से हमें कौन से रंग की एलईडी मिलेगी। तो अगर हम गैलियम ले लें और उसके साथ आर्सेनिक ले लें तो हमें इंफ्रारेड मिलती है। कैसे मिलती है, इंफ्रारेड। और अगर हम गैलियम के साथ फॉस्फोरस ले लें तो या तो लाल मिलेगी या तो ग्रीन मिलेगी। ठीक है, या तो लाल मिलेगी या तो ग्रीन मिलेगी, जबकि अगर हम गैलियम के साथ आर्सेनिक लें तो हमें इंफ्रारेड मिलती है। अब आप ये ज़रा डायग्राम देखिए बच्चे। ठीक है, देखिए कैसा बाइसिंग है, प्लस के साथ कौन है पी, माइनस के साथ कौन है एन। और देखिए एक हाई रेजिस्टेंस लगाई हमने सीरीज़ में, क्योंकि भाई ये होते हैं बहुत कम, इनका एलिमेंट बहुत कम होता है, छोटा सा कॉम्बिनेशन होता है, एलईडी का बल्ब के जैसे बड़े नहीं होते। तो अगर यहाँ से बहुत हाई में करंट चले गया तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। बहुत हाई में अगर हमारा करंट चले गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, सीरीज़ में लगा दिया रेजिस्टेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अगर आए, डेंजरस करंट, तो वह रेजिस्टेंस खा ले। ठीक है, और हम पे जो हमारा एलईडी है उसमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ही क्या जाए, करंट जाए। ठीक है, तो देखिए इसके सिंबल भी बाहर को हैं, देखिए एरो देख पा रहे होंगे आप, एरो भी कहाँ है, बाहर को है। इसका मतलब ये लाइट एनर्जी या फोटोन को निकाल रहा है। इतनी आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो अब आप आगे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड वाइल फैब्रिकेटिंग पीएन जंक्शन टू बी यूज एज एलईडी। पीएन जंक्शन को हमें एलईडी के जैसे बनाना है तो हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होंगे। तो ये देखिए क्या है, इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड वाइल फैब्रिकेटिंग पीएन जंक्शन टू बी यूज एज एलईडी। तो सबसे पहले क्या है, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं एलईडी की, वो हम जनरली लो ही रखते हैं, लगभग कितनी 5 वोल्ट रखते हैं, ताकि हमें इसकी वजह से ही हम जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है लगभग कितनी कम रखते हैं, 5 वोल्ट रखते हैं। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा, केयर रखनी पड़ेगी, एक संभाल के चलनी पड़ेगी एक चीज़ को, कि जब हम पीएन जंक्शन बनाएं एलईडी का, फैब्रिकेट मतलब बनाना ही होता है, तो ये ध्यान रखें कि हाई रिवर्स वोल्टेज एलईडी के क्रॉस ना आ जाए। इसलिए ही हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जनरली छोटी ही रखते हैं, 5 वोल्ट। इसके पीछे कारण क्या है भाई, जितनी आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज छोटी रखोगे उतना जल्दी आपकी कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जनरेट होगी। मतलब जितनी कम आप वोल्टेज रखोगे उतने जल्दी वो जो, समझ रहे हो ना, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब क्या होता है कि इसके बाद करंट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट हो जाती है। ये आपने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा ही है रिवर्स बाइसिंग के। तो जनरली एलईडी के लिए हम कम ही रखते हैं। ये कितने लगते हैं, लगभग 5 वोल्ट रखते हैं। 5 वोल्ट के बाद ये कांस्टेंट करंट में फ़्लो करेगा और एक कांस्टेंट इंटेंसिटी या चमक या रोशनी देगा हमें लाइट की। तो इसलिए हमें बहुत एक अटमोस्ट केयर रखनी पड़ती है कि ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज एलईडी के क्रॉस ना आ जाए, नहीं तो वो डैमेज कर देगी एलईडी को। क्यों, क्योंकि हमारी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वैसे ही कम है, 5 वोल्ट है। कम क्यों रखते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे क्या होने में, इल्यूमिनेट होने में, चमकने में। ठीक है, तो इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा, अगर आपने 5 वोल्ट मतलब कम रखी है तो ये इंश्योर करो ना भाई कि आप ज़्यादा हाई वोल्टेज एलईडी के क्रॉस ना पार कर दो। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होता है एलईडी में रेजिस्टेंस जो होता है, नेचुरल रेजिस्टेंस, जो इसका अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। क्यों, ताकि इससे मैक्सिमम करंट पास हो जाए। और कभी भूले ना खस्ता, आपका बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाए तब तो एलईडी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम एलईडी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज़ में, ताकि एलईडी में कोई डैमेज ना आए। अगर एक्सेसिव डेंजरस करंट आए तो रेजिस्टेंस उसे खपा ले और एलईडी में उसका कोई आँच ना आ पाए। ठीक है, तो देर इज़ वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द लिमिट ऑफ करंट इन एलईडी। ये तो एक फैक्ट है कि एलईडी में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अपने से पास होने देगी। बट उसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा
कि हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज़ में, ताकि वो करंट को क्या कर ले, खा ले, और हमारे एलईडी तक एक बेसिक करंट जाए जितनी हमें अप्रोप्रिएट है। देखो एलईडी के बहुत यूज़ होते हैं, आपको पता ही है एलईडी के यूज़ कहाँ होते हैं। जहाँ भी आप देख रहे हो, जैसे एलईडी ब्लिंक लाइट आती है आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन की, और ट्रैफिक लाइट में यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, कैलकुलेटर में यूज़ होता है, रिस्ट वॉचेस में यूज़ होता है, जो आपकी सैटेलाइट बैटरीज होती हैं उन्हें रिचार्ज करने के लिए होता है एलईडी का यूज़। ठीक है, बर्गलर अलार्म क्या होता है, चोर वाले अलार्म होते हैं ना, कार में लगे रहते हैं, गाड़ी में लगे रहते हैं, घर में भी लगे रहते हैं, उनमें एलईडी का ही यूज़ करते हैं। देखो एलईडी का काम सिर्फ जलाना नहीं होता, सिग्नल को एमिट करना भी होता है। इसके कुछ फीचर्स है बच्चे, आपको पता है। एक तो ये क्या होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, बहुत मतलब सस्ती आ जाती हैं। जितने का आपका बल्ब आएगा उसके अंदर आपके 50-60 एलईडीज़ आ जाती हैं। ठीक है, मोनोक्रोम होती हैं, एक ही रंग की होती हैं, एकदम फास्ट एक्शन होता है, एकदम से इल्यूमिनेट करती है, कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत कम पावर कंज्यूम करती है एज़ कंपेरिजन टू बल्ब या CFL, और इसकी लो ऑपरेशनल वोल्टेज होती है। आपको पता है जनरली इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हम 5 वोल्ट ही रखते हैं, और शेल्फ लाइफ भी इसकी ज़्यादा है अगर आप ठीक से यूज़ करोगे, नो चाइना। ठीक है, ये चीज़ है। तो एलईडी आप पूरी तरीके से समझ ही गए हैं। एलईडी का डायग्राम देख लीजिए क्या है, एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ही ये आपकी किसको प्रोड्यूस करती है, फोटोन या लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में होती है। सिंबल आपको पता ही है, फोटॉन्स को आपको बाहर दिखाना है, एरो को। देखिए आप VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, ये लाल पीली हरी नीली, लाल पीली हरी नीली, लाल पीली हरी नीली। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करेंगे तो इंफ्रारेड रेड बनेगी, गैलियम फास्फोरस यूज़ करेंगे तो रेड या ग्रीन बनेगी। ये वाला डायग्राम भी आप ठीक से देख लेना। और इसकी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा वार्म अप ना हो, इसकी लो ऑपरेशनल वोल्टेज हो, इसलिए हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट रखते हैं। अब इसका एक नुकसान भी है कि मान लो किसी दिन ज़्यादा करंट पास हो गया तो ये तो फूक जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम PN जंक्शन बनाएं तो ये इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज आए ना, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही आए, ज़्यादा वोल्टेज अंदर आए ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज़ में, बस यूज़ देख लेना जितने हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बच्चों इसके बाद एलईडी के बाद क्या देखना चाहेंगे, फोटो डायोड को देखना चाहेंगे। किसको देखना चाहेंगे, फोटो डायोड को देखना चाहेंगे। फोटो डायोड क्या चीज़ है, फोटो डायोड भी एक PN जंक्शन है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो फोटो इलेक्ट्रॉनिक क्या थी, फोटो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हुआ बच्चे, आपको पता है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके लाइट को जनरेट करा। इसका उल्टा यहाँ होगा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, फोटॉन्स का यूज़ करके लाइट को जनरेट करा जाएगा, सॉरी, फोटॉन्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करा जाएगा। ठीक है, फोटॉन्स का यूज़ करके मतलब लाइट का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करा जाएगा। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनाना, लाइट। इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बनाना नहीं भाई, वो तो आपकी कौन सी थी, फोटो इलेक्ट्रॉनिक थी। फोटो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड खुद ही सोचो क्या करेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनेगी, आपकी लाइट एनर्जी, फोटोन एनर्जी बनेगी। तो इलेक्ट्रिकल से अगर आपको लाइट एनर्जी बनानी है तो एलईडी ऐसी डिवाइस है, और वो किस श्रेणी के अंदर आती है, वो आती है फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। जनरली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका ही उल्टा है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम क्या करेंगे, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, उल्टा करेंगे। तो यही है, फोटो डायोड क्या होता है, एक PN जंक्शन होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। और याद रखना, फोटो डायोड रिवर्स बायस होता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस होती है। ठीक है, एलईडी फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फोटो डायोड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एलईडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट बनेगी, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉनिक है। फोटो डायोड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे ऑप्टिक से हम क्या बनाएंगे, लाइट बनाएंगे। ऑप्टिक से क्या बनाएंगे, लाइट बनाएंगे, लाइट से ऑप्टिक से लाइट बनाओगे ना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओगे, समझ में आया ना। फोटो डायोड क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से या फोटॉन से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जबकि हमारी फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, अब जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और फोटो डायोड या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, वो रिवर्स बायस होता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है फोटो डायोड, ये एक तरह का PN जंक्शन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें हम करंट कैरियर जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, किससे, फोटॉन से, मतलब लाइट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं बाय वाया, कैसे, फोटो एक्साइटेशन करते हैं बाय लाइट, फोटॉन्स को एक्साइट करते हैं, वही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो बिल्कुल सिंबल उल्टा नहीं है बच्चों, वहाँ पे एलईडी में इलेक्ट्रॉन्स
सॉरी फोटॉन्स बाहर को जा रहे थे, यहाँ पे फोटॉन्स अंदर को आ रहे हैं, तो इससे क्या बनेगी, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बनेगी। वहीं इलेक्ट्रिकल से लाइट बनी थी, तो इसलिए ये जो एरो थे आपके, ये जो एरो थे आपके, ये जो एरो थे आपके, ये एरो वहाँ बाहर बने थे, ये एरो बाहर बने थे। यहाँ पे कहाँ बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे आपके अंदर। अंदर क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट गिराएंगे और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनवाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम देख लेना। रिवर्स बाइसिंग है, देखो बच्चे, पी से क्या जुड़ा है, नेगेटिव, और बाहर वाले से क्या जुड़ा है, पॉजिटिव। देख पा रहे हो ना बच्चे, पी से क्या जुड़ा है, पी से ये ट्राइंगल से क्या जुड़ा है, नेगेटिव जुड़ा है, तो रिवर्स बाइसिंग यहीं से हो गया। और एन से क्या जुड़ा है, पॉजिटिव जुड़ा है, तो रिवर्स बाइसिंग यहीं से हो गया है। ठीक है, तो आपका ये जो क्या चीज़ फोटो डायोड होता है, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। यहाँ पे फोटॉन्स गिराएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन द फोटो डायोड इज रिवर्स बायस। जैसे हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस करते हैं और ऐसी वोल्टेज से करेंगे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या हो, कम हो, तो एंड नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट्स जंक्शन। ठीक है, जब हम कोई लाइट इस पर गिराएं नहीं और सिंपली सिर्फ क्या करें, रिवर्स बाइसिंग करें, और हम ऐसी एक वोल्टेज को ऑपरेट करें जो एवलांचे ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या हो, कम हो, तो एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में करंट जनरेट होता है जिसे हम डार्क करंट कहते हैं। डार्क करंट कब जनरेट होगा, जब हम क्या करें, बिना फोटॉन के एक्साइटेशन से, मतलब बिना लाइट एनर्जी गिराए, हम बस रिवर्स बाइस कर दें फोटो डायोड को और ऐसी एक ऑपरेशनल वोल्टेज में करें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या हो, कम हो। तो 2-3 पॉइंट है, डार्क करंट कब बनेगा, जो आपके ऑपरेशनल वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या हो बच्चे, कम हो। दूसरी बात है, रिवर्स बाइसिंग करनी पड़ेगी और कोई लाइट एमिशन अभी करना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे डार्क करंट बन जाता है। इसकी वे कैरेक्टरिस्टिक देख लेना बच्चे, क्योंकि यहाँ रिवर्स बाइसिंग है तो नीचे ही बनेगी। आप देख पा रहे हैं हमने 3 करंट लिए हैं, कितने, I3 I2 I1, बट डार्क करंट तो सबसे छोटा वोल्टेज में होता है, तो डार्क करंट इन I1 I2 I3 से है ऊपर ही होगा, मतलब कम वैल्यू का होगा बच्चे, है ना। डार्क करंट बहुत छोटा करंट होता है, तो आप देख ही पा रहे हैं डार्क करंट जो है I1 I2 I3 से क्या है, ऊपर है, मतलब बहुत ही छोटा है। ठीक है, इतना आप याद रख लोगे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसकी याद करना। अब आपको पता ही है यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, द रिवर्स सैचुरेशन करंट थ्रू द फोटो डायोड वेरीज लीनियरली विद द लाइट फ्लक्स या इंटेंसिटी। ये कहने की बात नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट रखेंगे उतनी ज़्यादा ही हमारी इंटेंसिटी बनेगी। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कौन सी होगी, जनरली आपकी रिवर्स करंट ही होगी। तो जो रिवर्स करंट है उसको हम कैसे रखेंगे, रिवर्स बायस रखेंगे, और वो जो करंट होगी वो लीनियरली डिपेंड करेगी किस पे, इंटेंसिटी पे। ठीक है, यूजेस देख लेना बच्चे, इसके यूजेस क्या हैं। फोटो डायोड आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली लॉजिक सर्किट में करते हैं, लाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या हुआ, बोला, बोली, बोला, ऐसे, मतलब आवाज़ में क्या आ जाना, वो डीमॉड्यूलेशन आ जाना। मतलब मॉड्यूलेशन आपको पता ही है, आवाज़ को लड़का का लड़की बना देना, लड़का का बच्चा बना देना, बट डीमॉड्यूलेशन मतलब आवाज़ को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आना। ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट तो जनरली ऑप्टिक्स का ही लेना देना है यहाँ पे, ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट को ऑन ऑफ करना, लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है उन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और जनरली ये लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्या, फोटो डायोड। ये जो आप फोटो डायोड पढ़ रहे हो ये लाइट की इंटेंसिटी को भी मेज़र करने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, रिवर्स जो आपका करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या है, डायरेक्ट है, तो इसलिए हम इसे लाइट को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। गुड।